जीवन को बदलने वाली जादुई यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज पहला दिन है इस सुंदर से जादुई अभ्यास का। और ये कोई काला जादू नहीं है, ये जीवन का जादू है। ये इस प्रकृति का, इस सृष्टि का जादू है, इस यूनिवर्स का जादू है, जिससे ये पूरी दुनिया चलती है। जिसने भी इस जादू को जाना समझा और अपने जीवन में इस्तेमाल कर लिया, यानी आत्मसात कर लिया, उसका जीवन वाकई बदला है। तो आज पहले दिन में आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करेंगे। अपनी नियामतें गिने, हमारी जो आशीर्वाद हैं, जो परमात्मा ने हमें जो वरदान दिए हैं, वाकई हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मुफ्त में मिल गई है और उनकी हम वैल्यू नहीं करते हैं। जब हम उनको गिनना चालू कर देते हैं तो हमें वैसे ही और चीज़ें मिलती है, वैसे ही और मौके मिलते हैं। तो आइए शुरू करेंगे अविलंब। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू किया तो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। ऐसा कहना है विली नेल्सन। बहुत पुराने समय में भी जिन लोगों ने इस जादू को आजमाया, अपने जीवन में काम में लिया, उनका जीवन वाकई बदला है। ये गवाह है इस जादू के लिए कि वाकई ये काम करता है। हमारा भरोसा बढ़े। यस, तो आगे बढ़ेंगे जिससे हमें क्लैरिटी मिले। आप लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीज़ें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपको ये एहसास ही नहीं हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, एक बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस है, जिससे आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। यस, कैसे हम समझेंगे। जब आप अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए कृतज्ञ होते हैं, जो आपके पास में पहले से ही है, तो चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी जब आप कृतज्ञ होंगे तो उसे आप जादुई रूप से बढ़ते हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास में है, चाहे वह कितना भी क्यों ना हो, कितना भी कम क्यों ना हो, ये बड़ी बात नहीं है कि वो कम है या ज़्यादा है, हमें तो बस उसके लिए कृतज्ञ होना है। तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई रूप से, जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वो आदर्श ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे संबंध होते हैं जो आइडियल तो नहीं हैं, लेकिन आप उसे चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होते हुए देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वो आपकी सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियाँ इस तरीके से बदलेगी कि आपकी नौकरी में आपको आनंद आने लगेगा, उसी नौकरी में, उसी वर्तमान धंधे में, और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक से प्रकट होने चालू हो जाएंगे। इसका दूसरा पहलू क्या है। जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं, ये तो हमने नियामतों को गिनने के बारे में कहा, लेकिन जब हम इन्हें नहीं गिनते हैं तो हम अनजाने में ही नेगेटिव चीज़ों को गिनने के जाल में फंस जाते हैं, नकारात्मक चीज़ों को गिनने के जाल में फंस जाते हैं। कि जब हम सकारात्मक नहीं होंगे तो हम ज़रूर नकारात्मक ही होंगे। जब हमारा किसान खेत में फसल के बीज नहीं लगाता है ना, तो खरपतवार अपने आप ही उग जाती है। ये रहस्य, यही सूत्र काम करता है। तो साथियों, जब हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास में नहीं है, जब हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं वो जो हमारे पास में नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीज़ों को गिन रहे होते हैं। यानी वो एक तरीके की नेगेटिविटी है। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उन चीज़ों में दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीज़ों को गिन रहे होते हैं। और ये तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतज़ार कर रहे होते हैं, देर होने या सरकार पर्याप्त पैसा ना होने या मौसम के बारे में जब हम शिकायत करते हैं, जब हम नकारात्मक चीज़ों को गिनते हैं तो वे बढ़ भी जाती है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज़ उन नियामतों को भी रद्द कर देती है जो हमारी तरफ आ रही थी। ईश्वर की तरफ से जो वरदान, जो आशीर्वाद हमारी तरफ से आ रहे थे, उनको भी वो रद्द कर देती है और वो नहीं आते हैं।
तो मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीज़ें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का आसान तरीका है, एकमात्र आसान तरीका। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर क्या है, अपनी नियामतें गिनते समय आप गिनती भूल जाएं, यानी आप गिनते ही चले जाएं। ये बहुत शानदार तरीका है, और ऐसा कहा है मार्ट बाय डी बेबकॉक ने, जिनका जन्म 1858 से 1901 के बीच रहा जीवन काल। यानी ये मैं ही नहीं कह रहा, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने सफलता के कीर्तिमान बनाए, उन्होंने भी यही कहा है। तो आइए उन्हीं के पदचिन्हों पे चलें और अपने जीवन को संवारें, अपने जीवन को बेहतर बना लें। आइए आगे और पढ़ेंगे और समझते हैं। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिनें। यानी हमारे दिन की शुरुआत में हमें क्या करना है, अपनी नियामतों को गिनना है। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, या कंप्यूटर पे अपने मोबाइल में भी आप इसे टाइप कर सकते हैं, या किसी भी तरह की खास आप एक डायरी बना लें। मेरी निजी राय तो यह है कि आप इसे अपनी एक नोटबुक, एक डायरी में लिखें, डायरी का इस्तेमाल करें, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह पर आ जाएं। जितने भी कारण हैं, वो जब आप डायरी में रोज़ लिखेंगे तो वो सारे एक जगह हो जाएंगे। आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। ये हमें हर दिन करना है। आज पहला दिन है, अपनी डायरी ज़रूर तैयार कर लें। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था, कितना सुंदर उदाहरण है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो उन्होंने ये सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। उन्होंने धन्यवाद दिया और ये सोचा कि वो क्यों कृतज्ञ है। जब आप किसी चीज़, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, यानी वो कारण खोज लेते हैं, इस बारे में सोचेंगे तो आप इस कृतज्ञता को ज़्यादा गहराई से महसूस करेंगे। यानी कृतज्ञता की गहराई में जाना, और जितने ज़्यादा हम गहराई में होते हैं उतने ज़्यादा हमें परिणाम मिलते हैं। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। जितनी ज़्यादा आपकी भावना प्रबल होगी उतना ज़्यादा ये काम करता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज़ के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप इसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। हमें क्या करना है, अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद में हर नियामत को पढ़ें। हमें ये प्रैक्टिस करनी है, और वाकई इस अभ्यास से हमारा जीवन बदलेगा, क्योंकि लाखों लोगों का जीवन बदला है, लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदला है। हमारा भी बदलेगा, क्योंकि प्रकृति के नियम सबके लिए बराबर काम करते हैं। या तो मन ही मन या फिर ज़ोर से। अपनी नियामतों को कैसे पढ़ना है, अपने मन में, या आप ज़ोर से भी पढ़ सकते हैं, जैसा आप कंफर्ट महसूस करें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुँचें तो एक जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद को 3 बार दोहराएं, और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप ईश्वर, सृष्टि और परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप, या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती है, उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज़ या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा ये और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने भी सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना, ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल करते रहे थे। पुराने समय में भी हमारे पूर्वज और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। यानी जितनी ज़्यादा कृतज्ञता उतने बेहतरीन परिणाम। अपनी 10 नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। ये इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहता हूँ कि आप अगले 27 दिनों
यानी हमारी जो ये 28 दिन की यात्रा होने वाली है, अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीज़ें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास तो कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें, आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। आप अपने घर, अपने परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं जो आपके पास में पहले से हैं। आप सूर्य के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं और उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इसमें से किसी के भी बिना आप जीवित नहीं होते हैं। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, बरसात, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यानी देखते ही देखते हमारे पास में कितने सारे कारण हो गए हैं कृतज्ञ होने के लिए, और हम जितने ज़्यादा चीज़ें खोजेंगे उतने ज़्यादा कृतज्ञ होंगे और उतने ही बेहतरीन परिणाम हमें मिलेंगे। आगे देखते हैं, आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिन आँखों से आप देखते हैं इस सुंदर संसार को, जिन कानों से आप सुनते हैं कितनी प्यारी धुनी। कितनी भी अच्छी धुन क्यों ना हो, अगर आपके कान सुनने में समर्थ नहीं हो, यानी आपके पास कानों में सुनने की शक्ति ना हो, तो वाकई कितना बड़ा कारण है कृतज्ञ होने के लिए। जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं, कितनी कितनी सुगंधित खुशबू फूलों से आती है, लेकिन अगर आपकी घ्राणेंद्रियाँ यानी सूंघने की शक्ति ना हो, और त्वचा जो आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है, आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं, आपकी प्यारी सी आवाज़ के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद बनाने में समर्थ बनाती है, आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र इम्यूनिटी के लिए धन्यवाद कह सकते हैं, जो आपको बिना दवा लिए ही बीमारियों से ठीक करने की शक्ति आपके शरीर में है, जो आपको स्वस्थ भी रखती है, और अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का तो क्या कहना, हमारा जो दिमाग है कितना सुंदर है, कितना भव्य है, जिसकी बराबरी तो संसार में कंप्यूटर की कोई भी टेक्नोलॉजी कर ही नहीं सकती। यस, तो अब मैं आगे कुछ विषयों की सूची आपको देने जा रहा हूँ। आप चाहें तो उसे नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहां आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं, चीज़ें खोज सकते हैं। आप इनमें से कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं अपनी तरफ से भी, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। यस, तो जादुई विषय जो कृतज्ञता करने के लिए आपको जिनकी आवश्यकता होगी, आपको यहाँ से क्लियरिटी मिलेगी, वो है आपका स्वास्थ्य और आपका शरीर, आपका कामकाज और सफलता, आपका धन, आपके संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन और प्रकृति, जिसमें धरती, हवा, पानी और सूरज, बहुत सारी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं, आपका चुना हुआ कोई भी विषय, ये सब आप यहाँ पे लिखेंगे। और अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज़्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। यानी उस लिखे हुए को केवल पढ़ना नहीं है, उसे महसूस करना है कि वाकई आपके पास वो है।
जिससे आप खुश हैं। आपको अच्छा महसूस होना चाहिए अगर आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना भी होगा कि आपको कितनी कृतज्ञता महसूस आपने की थी। आपने जितनी ज़्यादा कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेज़ी से बदलेगा। जीवन बदलने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा गहराई से महसूस करना है। कई दिन ऐसे होंगे अब इस यात्रा में कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिनों जिनमें संभवतः थोड़ा ज़्यादा समय आपको लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखेंगे, तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फ़र्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामत को जादू से कई गुना होते हुए देखेंगे। यस, तो ये था हमारा पहला दिन और मुझे आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है आप लोग इस यात्रा में मेरे साथ बने रहेंगे। आप अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जीवन आपका है, तो बदलने के लिए तैयार भी आपको ही होना है। कहते हैं ना, आपको ही जागना होगा और आपको ही भागना होगा, क्योंकि जीवन आपका है, जिम्मेदारी आपकी है। मार्गदर्शन कोई कर सकता है, दिशा कोई दे सकता है, इशारा कोई दे सकता है, क्योंकि ईश्वर स्वयं नहीं आते हैं, वो किसी को माध्यम ज़रूर बनाते हैं। तो इस वीडियो के लिए मैं लाइक और सब्सक्राइब के लिए आपसे निवेदन बिल्कुल भी नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपको अच्छा लगा है, आपको यहाँ से क्लियरिटी मिल रही है और आप चाहते हैं कि आप भी किसी का जीवन बदलने के लिए माध्यम बने, तो इसे शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।